जो भी मेरी हवेली में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। सुमिता, क्या तुम्हें पता है ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? शायद मुझे लगता है ये उसी चुड़ैल की आवाज है जो भूतिया महल में रहती है। वो बहुत ही डरावनी है। तांत्रिक जी, वहाँ जंगल में एक चुड़ैल है और हमें उसको हराना है। कोई उपाय बताए जिससे हम उसको हरा सके। वैसे एक उपाय तो है बेटी, मेरे पास एक किताब है जिस किताब में चुड़ैलों के खिलाफ उपाय लिखे हैं। तुम उसको पूरा पढ़ो और खत्म करो उन चुड़ैलों को। अंजलि और चुड़ैल की कहानी। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरा देखें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में साहस से भरी हुई सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि था। उसके पिताजी का नाम राजेंद्र था और उनका ख्याल रखने के लिए वह अपने पास हमेशा अपनी पिस्तौल रखती, जिसे वह अपने छोटे गांव की सुरक्षा करती थी। अंजलि बहुत ही उत्साही और साहसी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बात थी। वह हमेशा रात के समय कुछ अजीब सी आवाज सुनती थी जो कहीं से आ रही थी। वह सोचती रहती थी कि वह आवाज क्या जो भी मेरी हवेली में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको हो सकती है और उसे समझने का विचार करती थी। एक दिन अंजलि ने अपने दोस्त सुमिता को इस बारे में बताया। सुमिता एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की थी और उसने अंजलि का साथ देने का निर्णय किया। रात के समय जब सब लोग सोने चले जाते थे, अंजलि और सुमिता चुपके से गांव के किनारे की ओर बढ़ीं। वहां पहुंचकर उन्होंने अचानक वही अजीब सी आवाज सुनी। जो भी मेरी हवेली में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। जो भी मेरी हवेली में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। सुमिता, क्या तुम्हें पता है ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? शायद मुझे लगता है ये उसी चुड़ैल की आवाज है जो भूतिया महल में रहती है। वो बहुत ही डरावनी है। तांत्रिक जी, वहाँ जंगल में एक चुड़ैल है और हमें उसको हराना है। कोई उपाय बताए जिससे हम उसको हरा सके। वैसे एक उपाय तो है बेटी, मेरे पास एक किताब है जिस किताब में चुड़ैलों के खिलाफ उपाय लिखे हैं। तुम उसको पूरा पढ़ो और खत्म करो उन चुड़ैलों को। की याद आई जिसमें एक चुड़ैल की कहानी थी। चुड़ैल का नाम था काली, जो एक समय की बात थी और वह भूतिया हवेली में रहती थी। वह लोगों को डराती थी और उनकी आत्मा छूने की क्षमता रखती थी। अंजलि और सुमिता ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी चुड़ैल की कहानी को सुलझाएंगी। वे गांव में विशेषज्ञ बाबा से मिले और उन्हें सच्चाई बताई। बाबा ने बताया कि चुड़ैलें अक्सर अपनी मुखौटा छुपाने के लिए सुंदर लड़कियों का रूप धारण करती हैं, ताकि वे किसी के भी पास जा सकें और उनकी आत्मा छू सके। बाबा ने दोनों को एक पुरानी पुस्तक। वैसे एक उपाय तो है बेटी, मेरे पास एक किताब है जिस किताब में चुड़ैलों के खिलाफ उपाय लिखे हैं। तुम उसको पूरा पढ़ो और खत्म करो उन चुड़ैलों को। दी जिसमें चुड़ैलों के खिलाफ उपाय लिखे थे। अंजलि और सुमिता ने उस पुस्तक को पढ़ा और उसमें दिए गए उपायों को अपनाने का निर्णय किया। पहले वे ने उस चुड़ैल की तलाश की और उसे धरा में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसे उस पुस्तक के उपायों के अनुसार नष्ट किया। चुड़ैल का वह रूप जिसमें वह सुंदर लड़की बनती थी, वह बिल्कुल ही नष्ट हो गई। गांव वाले बहुत ही खुश हुए कि उन्हें चुड़ैल से मुक्ति मिली। अंजलि और सुमिता ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता से गांव को एक बड़े संकट से बचाया। उनकी बहादुरी ने उन्हें गांव के हीरो बना दिया। की याद आई जिसमें एक चुड़ैल की कहानी थी। चुड़ैल का नाम था काली, जो एक समय की बात थी और वह भूतिया हवेली में रहती थी। वह लोगों को डराती थी और उनकी आत्मा छूने की क्षमता रखती थी। अंजलि और सुमिता ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी चुड़ैल की कहानी को सुलझाएंगी। वे गांव में विशेषज्ञ बाबा से मिले और उन्हें सच्चाई बताई। बाबा ने बताया कि चुड़ैलें अक्सर अपनी मुखौटा छुपाने के लिए सुंदर लड़कियों का रूप धारण करती हैं, ताकि वे किसी के भी पास जा सकें और उनकी आत्मा छू सके। बाबा ने दोनों को एक पुरानी पुस्तक